सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, जिला दर्शन की एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है मैंने आज से। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं श्री गंगानगर ज़िले की। साढ़े आड़े आज तेरे ज़िले के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सबसे पहले वहीं से ही शुरुआत करने वाले हैं। और राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर हिंदूमल कोट, उन सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। जानकारी आपको फ़ोटो के माध्यम से और थोड़ी व्याख्या भी आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन जो फ़ोटो मैंने सेलेक्ट की है वो जानदार शानदार बड़ी खतरनाक फ़ोटो है। फ़ोटो को देखते ही आपको सेशन याद हो जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। परीक्षा के अंदर आगे जो भी श्री गंगानगर ज़िले से प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। साढ़े आड़े आज तेरे ज़िले का निचोड़ निकाल देंगे। श्री गंगानगर की बात करेंगे, आरजे 13 की बात करेंगे। राजस्थान का अन्नागा, राजस्थान के अन्न का भंडार जिसे कहा जाता है, जिस जिले को कहा जाता है, आज उसी जिले की बात करने वाले हैं। अगर साथियों मेरे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाती है, अगर वो जानकारी आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह सेशन जारी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। हाँ, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं हमारे आज के इस शानदार सेशन के ऊपर, श्री गंगानगर जिला दर्शन। आज आपको पूरा श्री गंगानगर घुमाने वाला हूं, तो बड़े अच्छे तरीके से होकर बैठ जाइए। आप सभी के लिए मोटिवेशनल कोट, यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे चिलकनियाँ नीचे नीचे बैठी हो, सोच रही हो के सोच रही है, सोच मत, क्योंकि जद भी आज हूँ 2 या 3 साल बाद गए माया तेरा जितना भी रिश्तेदार है वे मिली तो आई बात पूछ सी कि और भाई के काम करे, कट सेट ओढ़ो है, तो यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। और आपकी उड़ान इतनी शानदार होनी चाहिए कि आपके माता पिता को आप पर गर्व हो। बढ़ते हैं हमारे आज के इस शानदार सेशन के ऊपर। सबसे पहले ये है श्री गंगानगर ज़िले का मैप। सबसे पहले कर्णपुरा की बात करेंगे। कर्णपुरा की अगर हम बात करें तो कर्णपुरा से संबंध किसका आता है, तो कर्णपुरा है वहाँ पर जन्म होता है जगजीत सिंह का, जो प्रसिद्ध क्या है, गज़ल गायक है। जगजीत सिंह प्रसिद्ध गज़ल गायक, इनका जन्म कहाँ पर होता है, तो कर्णपुरा के अंदर होता है पदमपुर। ये पदमपुर है। यहाँ पर 2010 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रधानमंत्री और इसी पदमपुरा से 2010 में क्या होता है, इसी पदमपुरा से 2010 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत होती है। पदमपुरा से क्या शुरुआत होती है, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत होती है। यह कुछ थोड़ी जानकारी, बेसिक जानकारी है जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आगे हमारी फ़ोटोज़ है वो स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद में व्याख्या। पदमपुरा से आपको याद रखना है, कर्णपुरा से आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध गज़ल गायक जगजीत सिंह का जन्म कहाँ पर होता है, कर्णपुरा के अंदर होता है। और पदमपुर से क्या होती है, पदमपुर से 2010 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत होती है। रायसिंह नगर में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा। और यहाँ पर सावन अमावस्या को मेला भी लगता है, जो सिखों का सबसे बड़ा मेला है। विजयनगर के अंदर फाल्गुन माह में डाडा पंपाराम का मेला विजयनगर के अंदर लगता है। सुरतगढ़ के अंदर राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है, वो सुरतगढ़ के अंदर लगाया गया है, जो कोयले पर आधारित राजस्थान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। उसके बाद में
अनूपगढ़ के अंदर आपको याद रखना है कि अनूपगढ़ के बिजोर में लैला मजनू की मज़ार है और वहीं पर लैला मजनू का मेला भी लगता है। अनूपगढ़ और तरखान, जो अनूपगढ़ और तरखान है वह आर्य सभ्यता का प्रमुख क्या था, प्रमुख सेंटर था या प्रमुख केंद्र था। उसके बाद में गढ़साना से आपको इतना याद रखना है कि गढ़साना में गोलीकांड कब होता है, तो गढ़साना के अंदर गोलीकांड होता है 2004 के अंदर। लेकिन ये डेट इतनी ज़रूरी नहीं है, इससे ज़रूरी ये है कि इस गढ़साना गोलीकांड के अंदर जो गोलीकांड होता है इसकी जांच के लिए एक आयोग बैठाया जाता है, एक आयोग का गठन किया जाता है। उस आयोग का क्या नाम है, तो उस आयोग का नाम है केजरीवाल आयोग। कौन सा है? केजरीवाल आयोग। गढ़साना गोलीकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया जाता है, तो केजरीवाल आयोग का गठन किया जाता है। अभी ये किसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि गढ़साना गोलीकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया जाता है, तो केजरीवाल आयोग का गठन किया जाता है। गढ़साना के अंदर गोलीकांड कब होता है, तो गढ़साना के अंदर गोलीकांड होता है 2004 में। यह थी कुछ मैप पर जानकारी। अब बढ़ते हैं हमारे इस शानदार और ख़तरनाक सेशन के ऊपर। यह है गंगानगर ज़िले का शुभंकर। ये क्या है? ये है गंगानगर ज़िले का शुभंकर। कौन है ये? चिंकारा है। कौन है? चिंकारा है। चिंकारा है जो गंगानगर ज़िले का शुभंकर है। और गंगानगर ज़िले का कोड पूछे तो कितना है? RJ13। कितना है? RJ13। और RJ31 की बात करें तो हनुमानगढ़ ज़िले का कोड है। और गंगानगर ज़िले का शुभंकर कौन सा है? तो चिंकारा। उसके बाद में हिंदुमल कोट। राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर की अगर बात करें तो राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? हिंदुमल कोट है। और हिंदुमल कोट अभी एक करंट का भी इसमें एक प्रश्न बनता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अभी होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक रैंकिंग जारी की जाती है, जो सर्वश्रेष्ठ थानों की रैंकिंग जारी की जाती है। भारत के सभी राज्यों की इसमें रैंकिंग निकाली जाती है। राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। और हिंदुमल कोट के थाने को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों के अंदर हिंदुमल कोट पुलिस थाने को दर्ज किया गया है। 10वां स्थान है इसका। और राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर की बात करें तो कौन सा है? हिंदुमल कोट। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर। उसके बाद में ये कौन सी सभ्यता है? ये सभ्यता है बरोर सभ्यता। कौन सी है? बरोर सभ्यता। बरोर सभ्यता आपको याद रखना है। आपको याद रखना है आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र तरखान और अनूपगढ़, जो कहाँ पर है? श्री गंगानगर के अंदर है। बरोर सभ्यता का संबंध किस जिले से है? तो बरोर सभ्यता का संबंध है श्री गंगानगर जिले से। और श्री गंगानगर है वो किस रियासत के अधीन था? पहले है वो जिले नहीं थे, पहले रियासत बीकानेर रियासत के अधीन कौन सा ज़िला था? तो श्री गंगानगर है वो बीकानेर रियासत के अधीन था। उसके बाद में ये है शहीद बीरबल। रायसीन नगर के अंदर 30 जून 1946 को क्या होता है? 30 जून 1946 को हत्याकांड होता है। और इसी हत्याकांड के अंदर है वो बीरबल इसमें शहीद हो जाता है। बीरबल इसमें शहीद हो जाता है। और रायसीन नगर हत्याकांड 1946 को होता है 30 जून को। इसी के अंदर ये बीरबल है वो शहीद हो जाता है। ये देखिए शहीद दिवस 30 जून 1946। और 30 जून को ही क्या होता है? रायसीन नगर हत्याकांड होता है। ये है बीरबल। जुल्मों की एक दास्तान खत्म हो गई। ये है शहीद बीरबल, जिसका निधन है वो रायसीन नगर हत्याकांड के अंदर हो जाता है 30 जून 1946 को। ये कौन सा है? इस फोटो में आपको याद रखना है गढ़साना गोलीकांड, जो कब होता है? 2004 के अंदर होता है। और इसी
इसी घटना की जांच के लिए केजरीवाल आयोग का गठन किया जाता है। उसके बाद में ये है बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा है। ये सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगर सिख की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिख है वो श्री गंगानगर के अंदर रहते हैं, और सिख रहते हैं तो तब इनका एक पूज्य स्थल भी होगा, तो यही है रायसिया नगर के अंदर है। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जहाँ पर सावन अमावस्या को मेला लगता है, जिसे बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा कहा जाता है। यहाँ पर सिखों का जो धार्मिक स्थल है सबसे बड़ा वो यही है, बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा। कहाँ पर है? रायसिया नगर के अंदर है। और यहाँ पर मेला कब लगता है? तो सावन अमावस्या को यहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है। यही है बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। थोड़ा आराम से देख लीजिए साथियों, ये है बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा। उसके बाद में ये कौन सा है? ये है डाडा पंपाराम का मेला। ये कौन सा है? डाडा पंपाराम का मेला। डाडा पंपाराम का मेला कहाँ पर लगता है? डाडा पंपाराम का मेला है वो विजयनगर के अंदर लगता है। और यहाँ पर मेला कब लगता है? फाल्गुन माह के अंदर डाडा पंपाराम का मेला लगता है, जो कहाँ पर है? विजयनगर के अंदर है। ये देखिए डाडा पंपाराम का मेला यहाँ पर है वो। यहाँ पर औरतें अपने सिर पर रखकर ऐसे प्रसाद मंदिर के अंदर लेके जाती है डाडा पंपाराम के मेले में। जो यहाँ पर मेला कब लगता है? फाल्गुन माह के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, डाडा पंपाराम का मेला विजयनगर के अंदर। लैला मजनू। लैला मजनू की मज़ार कहाँ पर है? लैला मजनू की मज़ार विजोर अनूपगढ़ के अंदर है। लैला मजनू, ये लैला मजनू की मज़ार कहाँ पर है? बिजोर अनूपगढ़ के अंदर है। और लैला मजनू का मेला भी कहाँ पर लगता है? तो अनूपगढ़ के विजोर में ही लगता है। जहाँ पर मज़ार है वहीं पर मेला लगेगा, लैला मजनू की मज़ार। ये प्रश्न है वो अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय कला मंदिर। ये राष्ट्रीय कला मंदिर कहाँ पर है? श्री गंगानगर के अंदर है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। राष्ट्रीय कला मंदिर कहाँ पर है? श्री गंगानगर के अंदर है। और इसे स्थापित कब किया जाता है? तो ये रहा, इसे स्थापित किया जाता है 1951 के अंदर। राष्ट्रीय कला मंदिर की स्थापना कब की जाती है? 1951 के अंदर। सीधा जिला ही पूछता है तो कहाँ पर है? तो श्री गंगानगर के अंदर है राष्ट्रीय कला मंदिर। ये कौन सी नदी है? ये है गग्गर नदी। ये कौन सी है? ये है गग्गर नदी। गग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से होता है। और गंगानगर जिले की एकमात्र नदी कौन सी है? गग्गर नदी है, जिसे दर्शवती भी कहा जाता है, जिसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है। और यही गग्गर नदी जो गंगानगर जिले की एकमात्र क्या है? एकमात्र नदी है। ये है गंग नहर। इस गंग नहर का निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1927 के अंदर किया जाता है। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा गंग नहर का निर्माण 1927 के अंदर किया जाता है। और गंगानगर जिले की प्रथम नहर कौन सी है? गंग नहर है। और इसी नहर के आसपास में एक रामनगर कस्बा बसाया जाता है, जिसे आप वर्तमान में साडेयाड़े का जिला कहते हैं, जिसे वर्तमान में आप श्री गंगानगर के नाम से जानते हैं, जिसे वर्तमान में आप क्या कहते हैं? RJ 13 कहते हैं, जिसे वर्तमान में आप राजस्थान का अन्न का भंडार कहा जाता है, राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। इसी रामनगर कस्बे को श्री गंगानगर कहते हैं। उसके बाद में राजस्थान का पहला पावर स्टेशन। राजस्थान का पहला पावर स्टेशन की बात करें तो कहाँ पर लगाया जाता है? राजस्थान का पहला पावर स्टेशन लगाया जाता है श्री गंगानगर के अंदर। उसके बाद में सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट से आपको याद रखना है, सबसे पहले ये कहाँ पर है? सूरतगढ़ के अंदर है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? सूरतगढ़ के अंदर है। और
और यह कोयले पर आधारित राजस्थान का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। कोयले पर आधारित राजस्थान का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। और भी इसकी विशेष बात भी करने वाले हैं आगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ में बने रहिए। अगर साथियों आपको ये मेरे द्वारा जो भी जानकारी मिल रही है अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की बात हो गई। अब बात करते हैं सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म की। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म, इस सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1956 को होती है। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1956 को होती है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है जो सूरतगढ़ के अंदर है, सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म जिसे कहा जाता है। और इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, या सहयोग की बात करें तो किसके द्वारा दिया जाता है? सहायता के लिए रूस आगे आता है इसमें। इसी से आपको याद रखना है, सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म से आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1956 को होती है। और किस देश की सहायता से इसकी स्थापना की जाती है? तो रूस की सहायता से इसकी स्थापना की जाती है, रूस की सहायता से। और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म। आपको एक और याद रखना है जेतसर कृषि फार्म। ये जेतसर कृषि फार्म ये कहाँ पर है? जेतसर कृषि फार्म भी श्री गंगानगर के अंदर है, लेकिन इसको स्थापित करने में कनाडा सरकार का सहयोग दिया जाता है, या कनाडा सरकार के द्वारा सहयोग किया जाता है जेतसर कृषि फार्म को स्थापित करने में। लेकिन सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म को स्थापित कराने में किस देश का सहयोग रहता है? तो रूस का सहयोग रहता है। गेहूं के उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर के अंदर होता है। तभी तो इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान के अन्न का भंडार कहा जाता है, राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो श्री गंगानगर का है। श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, ये कौन सी है? श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, ये कौन सी है? श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, शुगर मिल लिमिटेड, श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड। राजस्थान का पहला एग्रो टेस्टिंग पार्क लैब, राजस्थान का पहला एग्रो टेस्टिंग पार्क लैब वो कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो श्री गंगानगर के अंदर किया जाता है राजस्थान का पहला एग्रो टेस्टिंग पार्क लैब। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब होती है? 2010 के अंदर होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा गंगानगर के पदमपुरा से इस योजना की शुरुआत की जाती है। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत पदमपुरा से 2010 में की जाती है। ये है जगजीत सिंह, वो आपने सुना है ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तू चला गया। ऐसे प्रसिद्ध गाने हैं, वो किसकी देन है? जगजीत सिंह की देन है। जगजीत सिंह का जन्म स्थान परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, कर्णपुरा श्री गंगानगर, जगजीत सिंह। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिख है वो कहाँ पर रहते हैं? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिख है वो श्री गंगानगर के अंदर रहते हैं। और रायसिया नगर के अंदर इन्हीं सिखों का पवित्र स्थान बना हुआ है बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा, जहाँ पर प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को इनका सबसे बड़ा मेला लगता है। सिखों का सबसे बड़ा मेला है वो विजयनगर श्री गंगानगर के अंदर लगता है। बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा है, वहाँ पर सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है श्रावण अमावस्या को।
उसके बाद में अब थोड़ी व्याख्या की बात कर लेते हैं। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर का कोड क्या है? RJ13 है। श्री गंगानगर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया था और गंग नहर के आसपास एक रामनगर कस्बा बसाया था, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप श्री गंगानगर कहते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि रायसिंह नगर हत्याकांड, रायसिंह नगर हत्याकांड कब होता है? 30 जून 1946 को होता है। इसमें शहीद है वो बीरबल व उसके साथी हो जाते हैं। गंगानगर में जो किसान आंदोलन हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था कि पानी के ऊपर एक कर लिया जाता था, एक टैक्स लिया जाता था, जिसे आबियाना कर कहते हैं। उसके बाद में आर्य सभ्यता का केंद्र अनूपगढ़ व तरखान, अनूपगढ़ व तरखान वाला डेरा है वो आर्य सभ्यता के प्रमुख सेंटर या प्रमुख केंद्र थे। उसके बाद कला संस्कृति की अगर बात करें श्री गंगानगर की, तो मैंने आपको बताया था कि गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ का मेला ये कहाँ पर लगता है? सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। सावन अमावस्या को मेला लगता है। रायसिंह नगर श्री गंगानगर के अंदर लगता है। डाडा पंपाराम का मेला विजयनगर के अंदर लगता है। प्रतिवर्ष फाल्गुन माह के अंदर ये मेला लगता है। लैला मजनू की मज़ार कहाँ पर है? तख्त हजारा विजोर के अंदर है, अनूपगढ़ के अंदर, और लैला मजनू का यहाँ पर मेला भी लगता है। जगजीत सिंह, जगजीत सिंह का जन्म है वो कर्णपुरा के अंदर होता है। गजल किंग के नाम से प्रसिद्ध कौन है? जगजीत सिंह। राष्ट्रीय कला मंदिर, राष्ट्रीय कला मंदिर कहाँ पर है? श्री गंगानगर के अंदर है। और इसकी स्थापना आप याद कीजिए, मैंने अभी उस फोटो के नीचे भी लिखा हुआ था, 1951 के अंदर राष्ट्रीय कला मंदिर की स्थापना होती है। भूगोल की बात करें तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। इस जिले में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक है। गेहूं उत्पादन के अंदर गंगानगर का राजस्थान में प्रथम स्थान है। सुरतगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पर है? श्री गंगानगर के अंदर। उसके बाद में मैंने आपको सुरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म के बारे में बताया था कि यह कहाँ पर है? सुरतगढ़ के अंदर है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को होती है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है और इसे रूस की सहायता से स्थापित किया जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि वन्य जीव, गंगानगर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? तो चिंकारा है। कौन सा है? चिंकारा है। जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म कनाडा की सहायता से इसे स्थापित किया जाता है। और सुरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना सुरतगढ़ के अंदर, सुरतगढ़ में है। यह परियोजना कोयले पर आधारित राजस्थान की सबसे बड़ी तापीय परियोजना है। यह राजस्थान की प्रथम सुपर थर्मल पावर परियोजना है। और सुरतगढ़ थर्मल प्लांट को इसे आधुनिक राजस्थान का तीर्थ भी कहा जाता है। और दूसरी तापीय परियोजना की बात करें, जब पहले की बात कर ली तो दूसरी की भी बात कर स्या तो दूसरी तापीय परियोजना कहाँ पर है? दूसरी तापीय परियोजना कोटा के अंदर है। गंग नहर परियोजना, इसका निर्माण है वो 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था और यह गंगानगर जिले की प्रथम नहर परियोजना है। और इसका गंग नहर का उद्गम है वो हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब से सतलज नदी से होता है। गग्गर नदी, यह गग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से होता है और यह गंगानगर जिले की एकमात्र नदी है। गंगानगर जिले की एकमात्र नदी की अगर बात करें तो वो कौन सी है? गग्गर नदी। साथियों, यह था हमारा गंगानगर जिला। आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और वीडियो को एक लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर अगर गंगानगर ज़िले से प्रश्न बनेगा
तो वो साथियों इस जानकारी से बाहर है, वो एक भी पर्सन नहीं जानने वाला है। आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर करना है। सबसे पहली बात है ये चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर लेना। और जद्दे भी जाओ बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा के माया तो बेल बॉटम पैरी जाया। गंगानगर वाले सब जानते हैं बेल बॉटम किसे कहा जाता है। बेल बॉटम के नाम है, मैं सुनियो जो मैं खुद सोचो कि बेल बॉटम के चीज़ है रे। साथियों ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप अपना प्यार इस वीडियो पर दिखा सकते हो। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका ध्यान रखना, आपके आसपास वालों का ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि उनसे भी आप प्रेम बनाकर रखिए। और माता पिता का सम्मान है वो सबसे पहली ये हमारा पहला फर्ज है। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में।